देख लिए भैया, जिन लोगों का विवाह संस्कार हो रहा है वो तो वचन सुनेंगे ही, जिनका नहीं हुआ है वो लोग विशेष तौर से सुने, और जिनका हो गया है वो और ज्यादा विशेष रूप से सुने, क्यों भूल गए होंगे। अरे भूल रहे हैं आज हम इन बचनों की शान, किंतु लोक के व्यवहार में है रीत परिधान। यहाँ पर ये कह रही हैं कि कुछ वचन आज मैं प्राणनाथ यहाँ पर आज मांगूंगी, और स्वीकार हृदय से कर लो तो मैं वाम भाग में आऊंगी। यहाँ पर ये पहले वचन में कह रही हैं, हिंदी में बता देते कि संस्कृत सबके समझ में आएगी। पहले वचन में कह रही हैं, मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध रखना मेरे हाथ। बोले मैं आपके घर जा रही हूँ, मुझे पता नहीं कि आपका रसोई घर कहाँ बना हुआ है, और अचानक आप लोग उपस्थित ना हो, घर पर कोई अतिथि आ जाए तो मैं उसका यथोचित सत्कार कैसे कर पाऊंगी। आपको वो बात बतानी है, क्योंकि जिस घर में कहते हैं गृहिणी गृह उच्चते, कि गृहिणी से ही गृह की शोभा होती है। दूसरा वचन बताया है कि सुख दुख में सहेचरी बना कर लेना मेरी राय, और 11 हो जाते हैं जब एक एक मिल जाए। बोले हमारे जीवन में बहुत सारे सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे, तो जैसे आप हमारे साथ में सुख में आप रहेंगे वैसे दुख में भी आपको रहना पड़ेगा। तीसरा वचन लिखा है कि मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार, सारे आए बे हो मेरी सम्मत के अनुसार। बोले मुझे पता नहीं शादी से पहले कितना कमाते थे, कितना खर्च करते थे, किंतु आज से मैं आपकी धर्म पत्नी बनने जा रही हूँ। अब आप जितना भी कमाएंगे, जितना खर्च करेंगे मुझे बताएंगे। और भैया हम तो सबसे निवेदन करते हैं कि कभी भूलकर अपनी पत्नी की मत करो बुराई, लेकिन उसकी कला कुशलता कर्म की करो बढ़ाई। बाहर से कुछ लेकर आओ करके आप कमाई, उसमें से कुछ अपनी पत्नी को दे दिया करो मेरे भाई। अगर 400 रुपये कमा करके ला रहे हैं, उसमें से 40 रुपये पत्नी को दे दोगे तो बढ़िया करके खुश हो जाएंगी। हाँ, और मिलने आपको ही है। चौथा वचन बताया है कि अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। बोले कभी मैं सखी सहेलियों के साथ बैठी हुई हूँ और रसोई घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया हो, और बिल्ली आए या कुत्ता आए और रसोई घर को झूठा कर दे, किसी भोजन को झूठा कर दे, और आप आए और मुझे गाली गलौज करने लगे, तो उस समय आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि वहां पर मेरा अपमान होगा। हाँ, एकांत में जो आप मुझे दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। तो कह रही है कि घर में जब सखी सहेलियों में यदि बैठी हूँ मैं जा करके, तब मेरा कुछ अपमान न करना वहाँ पर आप आ करके। आपको ऐसा करते वहाँ पर नहीं करना, एकांत में जो दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। पांचवा कह रही है कि घर का आंगन रहे न खाली, पुत्र गौधन से भरतार, और दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। बोले घर में मेरे पिताजी ने आपको कन्यादान से पूर्व गौदान किया था, इसलिए किया था कि घर दूध दही से खाली न रहे। और पुराने लोग कहते हैं कि घर में धन हो, निरोग तन हो, स्वर्ग सुत हो आज्ञाकारी, और स्वर्ग वहीं पर दूध दही जहाँ हो पतिव्रता नारी। बोलिए स्वर्ग की पहचान है। छठा बताया है ऋतु अनुकूल धर्म का करना कभी नियम मत भंग, और तीर्थ हवन और दान कर्म में रखना मुझको संग। बोले जितने भी आप अनुष्ठान इत्यादि करेंगे उसमें आप मेरी सहभागिता अवश्य रखेंगे, क्योंकि बिना पत्नी के कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। रामायण में तो नहीं मिला है, किंतु राधे श्याम रामायण में प्रमाण मिलता है कि भगवान राम ने सीता माता की अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सोने की मूर्ति बनवा करके उनकी सब यज्ञ को पूर्ण किया था। तो यहाँ पर ये कह रही है, इस वचन में यदि आप यज्ञ करो तो नाथ मुझे बतला देना, और दान करो किसी महंत को तो हाथ मेरा लगवा देना। यदि किसी को दान कर रहे हैं तब भी मेरी उपस्थिति अनिवार्य रखना। और ऋतु के अनुकूल आप मुझे वस्त्र भी प्रदान करेंगे, कि गर्मी का मौसम है तो ठंडे वस्त्र देंगे, और जाड़े का मौसम है तो आप गर्म वस्त्र मुझे ला करके देंगे। साथ में है लोक और परलोक सुधरने का करना उद्योग,
ऋषि जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग। बोले हम इस तरह धन को कमाए जैसे मधुमक्खी होती है, वो फूल फूल का रस चूसती है और फूल भी नहीं बिगड़ता और रस का निर्माण हो जाता है, शहद का निर्माण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारी जो आर्थिक स्थिति हो, किसी हम धन को कमाए तो किसी के पेट पर लात ना पड़े, इस प्रकार किसी को दुख ना पहुंचे, अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो, इस तरह हम धन को कमाएं। तो आपने ये वचन कह रही है यहाँ पर ये कि दो सातो बचन मुझे को स्वामी, तब पत्नी मुझे बनाओगे, स्वीकार करो इन पंचों में ये वादा आप निभाओगे। क्या आपको इनके वचन स्वीकार है? ये जल देवता है, ये अग्नि देवता है, ये हम दोनों पुरोहित हैं और ये जितने हैं ये साक्षी हैं, गवाह हैं। इनके समक्ष वचन स्वीकार है? यहाँ रखो स्वीकार नहीं, 3 बार बोलो। ठीक।